आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता बूंद टपकी एक नभ से इसके तीसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। बूंद सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आकाश से पानी की बूंद गिरती है, कवि उसी को बूंद कह रहे हैं। टपकी, टपकी माने गिरी। आप चाहें तो टपकी कह के ही व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टपकी माने गिरी। एक सरल है। नभ से, नभ से यानी आकाश से, नभ से यानी आकाश से। ये की, देखिए ये की का यहाँ पे मतलब है ऐसा लगा या ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा या ऐसा प्रतीत हुआ। जैसे सरल है। आँख मिलते ही, तीनों शब्द सरल है। झरोखा, देखिए झरोखा माने खिड़की या रोशनदान, लेकिन आप चाहें तो झरोखा कह के ही व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बंद सरल है। होले, होले का मतलब यहाँ पर है कर लिया हो, बंद कर लिया हो, ठीक है। और सरल है। नूपुर, देखिए नूपुर माने घुंघरू होता है। जो पायल में घुंघरू लगे होते हैं तो उन्हीं के लिए आया है कि नूपुर यानी घुंघरू। ध्वनि सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। नूपुर ध्वनि यानी घुंघरुओं की ध्वनि, घुंघरुओं की आवाज़, ठीक है। झमक कर, देखिए झमक कर मतलब झमझम करती हुई, झमझम करती हुई। घुंघरू बजते हैं झमझम, उसी की आवाज़ के लिए आया कि झमझम करती हुई। जिस तरह, दोनों शब्द सरल है, वैसे तरह को चाहे तो आप प्रकार भी कह सकते हैं। द्रुत, द्रुत माने तीव्र या तेज, द्रुत माने तीव्र या तेज। छंद, देखिए छंद माने आप गीत कह सकते हैं, लेकिन आप छंद कह के ही व्याख्या कर लीजिए, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। होले, होले का मतलब यहाँ पर है कि हो गई, तीव्र हो गई, ठीक है। उस तरह बादल सिमट कर, सभी शब्द सरल हैं। चंद्र पर, चंद्र पर मतलब चंद्रमा पर या चंद्रमा के ऊपर, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। छाए मतलब छा गए, छाए मतलब छा गए। अचानक सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और पानी की हजारों बूंद, सभी शब्द सरल हैं। तब आए, देखिए तब आए का मतलब यहाँ पर है कि धरती पर गिरने लगी। जो हजारों बूंद थी पानी की वो धरती पर गिरने लगी, तब आए गिरने लगी। अचानक सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित बूंद टपकी एक नभ से शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह दूसरा सप्तक में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने आकाश से बूंद के गिरने जैसी सामान्य सी प्राकृतिक घटना को अनेक उपमानों के माध्यम से व्यक्त किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं।
तो कवि कहते हैं, बूंद टपकी एक नभ से, ये कि जैसे आँख मिलते ही झरोखा बंद होले, और नूपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद होले। एक बार में हम लोग इतना लेंगे, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी आकाश से गिरती हुई एक बूंद को सुंदरी के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि आकाश से, नभ से, आकाश से एक बूंद नीचे गिरी, टपकी नीचे गिरी। आप चाहें तो टपकी कह के भी व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आकाश से एक बूंद नीचे गिरी, और कवि को ऐसा लगा कि, एक ही, और कवि को ऐसा लगा कि जैसे। अब थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। जैसे नायिका ने लज्जा रूपी घूंघट उठाकर कवि से आँख मिलाई हो। एक बार फिर सुनिए, आपको क्या लिखना है। जैसे नायिका ने लज्जा रूपी घूंघट उठाकर कवि से आँख मिलाई हो। फिर आ जाइए लाइन पर। आँख मिलाई हो, कवि से आँख मिलते ही शर्मा कर उसने झरोखे को बंद कर लिया। कवि से आँख मिलते ही शर्मा कर उसने झरोखे को बंद कर लिया, और उसके घुंघरुओं की ध्वनि झमझम करती हुई उसी तरह से तीव्र हो गई, उसी तरह से तीव्र हो गई जिस तरह से किसी छंद की ध्वनि तीव्र हो जाती है, होले हो जाती है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इतनी व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी आकाश से गिरती हुई एक बूंद को सुंदरी के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि आकाश से एक बूंद नीचे गिरी, और कवि को ऐसा लगा कि जैसे नायिका ने लज्जा रूपी घूंघट उठाकर कवि से आँख मिलाई हो। कवि से आँख मिलते ही शर्मा कर उसने झरोखा बंद कर लिया, और उसके घुंघरुओं की ध्वनि झमझम करती हुई उसी तरह से तीव्र हो गई जिस तरह से किसी छंद की ध्वनि तीव्र हो जाती है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, उस तरह बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक, और पानी की हजारों बूंद तब आए अचानक। बहुत ही सरल लाइन है। आगे कवि कहते हैं, उसी समय, पूर्ण विराम लगा के आगे लिखेंगे, उसी समय बादल सिमट कर अचानक चंद्रमा पर छा गए, और तब अचानक पानी की हजारों बूंद धरती पर गिरने लगी, आए धरती पर गिरने लगी। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर इतने की व्याख्या सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, उसी समय बादल सिमट कर अचानक चंद्रमा पर छा गए, और तब अचानक पानी की हजारों बूंद धरती पर गिरने लगी। और पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है।
छंद ये मुक्तक है। अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास ये 3 मुख्य अलंकार हैं। भाषा इस पद्यांश की खड़ी बोली है। शैली इसकी चित्रात्मक और वर्णनात्मक दोनों है। और यदि गुण देखा जाए तो गुण भी इसमें प्रसाद और माधुर्य 2 हैं। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।